प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा है और अब आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के एक नए पार्ट को सीखेंगे जिसको कहते हैं हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मतलब क्या है कि वाक्य में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब की जो दशा दी होती है उसकी दशा को बदलना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आपका डिग्री मीन्स क्या होता है। तो आपका बच्चों डिग्री मीन्स होता है दशा, दशा या अवस्था। और ये दशा या अवस्था केवल आपको दो शब्दों में ही लगाना है, एक तो एडजेक्टिव में और दूसरा यहाँ पर आपको जो है एडवर्ब में। ध्यान रखिए, एक एडजेक्टिव में, दूसरा आपका एडवर्ब में। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं। सॉरी, गलत हो गया ये वाला। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव आपके वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा अन्य किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं। ध्यान रखिए, एडजेक्टिव वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा अन्य किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हुए आपके एडवर्ब होते हैं। और इनकी बेटा यहाँ पर जो है तीन दशाएं होती हैं। इनकी आपके यहाँ पर तीन दशाएं होती हैं। तीन दशाएं कैसे? जैसे कोई आप लोग एडजेक्टिव का शब्द ले लीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर शब्द ले लिया गुड। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। अब अच्छा की जो तीन दशाएं होती है तो आपकी इस तरीके से होती हैं। एक आपका हो जाएगा केवल अच्छा, दूसरा हो जाएगा अधिक अच्छा, तीसरा होगा आपका सबसे ज्यादा अच्छा। जैसे दूसरा हम लोग यहाँ पर शब्द ले लें मोटा, ठीक है, तो एक आपका सामान्य शब्द हो जाएगा मोटा, दूसरा शब्द हो जाएगा अधिक मोटा, तीसरा शब्द आपका हो जाएगा अधिक मोटा। यदि हम लोग यहीं पर एक तीसरा एग्जांपल भी ले लें, जैसे कि मान लीजिए कह दें कि सुंदर, तो सुंदर एक आपका सामान्य शब्द हो जाएगा, अधिक सुंदर एक दूसरा जो आपका शब्द है, और एक आपका जो अधिक सुंदर, ये आपकी दशा तीसरी प्रकार की हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपके एडजेक्टिव या एडवर्ब की आपकी तीन दशाएं होती हैं। एक दशा होती है बेटा आपकी पॉजिटिव, एक दशा जो होती है ये तो होती है पॉजिटिव। दूसरी होती है आपकी कॉम्पैरेटिव, और तीसरी बेटा होती है आपकी सुपरलेटिव। इनके वाक्यों को समझने के पहले आपको थोड़ा बहुत ही पूरी चीजें समझनी जरूरी है। तो पॉजिटिव मीन्स क्या होता है बेटा? पॉजिटिव डिग्री होती है शुद्ध रूप से। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होती है सामान्य दशा, कॉम्परेटिव डिग्री का मतलब होता है उच्चतर दशा, और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है आपके उच्चतम दशा। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि अच्छा, ये एक प्रकार की सामान्य दशा, मतलब आपका पॉजिटिव डिग्री में है। कह दिया अधिक अच्छा, तो ये तुम्हारा यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री में हो जाएगा। यदि कह दिया कि सबसे ज्यादा अच्छा, तो ये आपको यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा। यदि किसी वाक्य में आपके इस तरीके से कोई शब्द दे दिया जाए कि वह सुंदर है, तो यहाँ पर एक बिल्कुल एक सामान्य शब्द हो जाएगा, तो आपका पॉजिटिव डिग्री का हो जाएगा। यदि किसी वाक्य में लिखा हो कि वह तुमसे ज्यादा सुंदर है या तुमसे अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर जो आपका शब्द हो जाएगा तो आपके कॉम्परेटिव डिग्री का हो जाएगा। यदि कहीं पर किसी वाक्य में लिखा हो कि वह सबसे ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द लिखा तो आपका सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। तो तीन दशाएं होंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव प्लस आपका सुपरलेटिव। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना है कि यदि किसी वाक्य में जो डिग्री होती है एडजेक्टिव या एडवर्ब की, तो हम लोग बनाते कैसे हैं। मतलब आपको ये समझना है कि किसी शब्द का आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे करके बनाते हैं। आप लोगों को वाक्यों को बनाने के पहले सीखना जरूरी है कि आप लोग पहले शब्दों को बदलना सीख जाइए। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि सपोज करिए गुड, तो गुड मीन्स अच्छा हुआ। यदि कह दे कि अधिक अच्छा, तो अधिक अच्छा की अंग्रेजी आपकी बेटर होती है, आपको पता है। और कह दें सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छे की अंग्रेजी आपकी बेस्ट होती है, आपको ये भी पता है। तो ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन कोई ऐसा शब्द दे दिया जाए जिसका आपको पॉजिटिव से कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव ना पता हो, तो उस शब्द को पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले आपको ये सीखना जरूरी है।
ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि वह सुंदर है, तो सुंदर मीन्स आपका ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो केवल एक आपकी सामान्य दशा। आप कह दें कि वह अधिक सुंदर है, तो अधिक सुंदर की अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे। यदि कह दें कि वह सबसे ज्यादा सुंदर है, तो इस सबसे ज्यादा सुंदर की अंग्रेजी हम लोग वहां पर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर ये बात सबसे पहले पहचानना, ये समझना जरूरी है। क्लियर है ना। तो देखिए बेटा, इसको समझने के लिए आपको पहले एक शब्द समझना पड़ेगा। इस बात को समझने के पहले आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, और वो शब्द आपका होता है सिल्बल। सिल्बल, ठीक है ना। सिल्बल, सिल्बल एक तरीके से अंग्रेजी का एक शब्द है जो आपको ये पहचानने में पता आपको हेल्प करेगा कि किसी शब्द का पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव बनाने में आपको क्या करना है। तो देखिए, सिल्बल का मतलब क्या होता है। सिल्बल का मतलब एक तरीके से होता है उच्चारण, यानी कि उसका जो आपका प्रोनाउंसिएशन करने से होता है। कि जब हम लोग किसी शब्द का उच्चारण करते हैं या जब हम लोग किसी शब्द को पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय उस शब्द में स्वरों का उच्चारण लगभग कितनी बार बदल रहा है। ध्यान से सुनिए, पढ़ते समय शब्द में स्वरों का उच्चारण लगभग कितनी बार बदल रहा है, ये आपके सिलेबल से ही तय होता है। तो क्या समझना, स्वर का उच्चारण। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया फेमस, और हमने यहाँ पर एक दिया ग्रेट। एक लिखा फेमस और एक लिखा आपका ग्रेट। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फेमस में आपके स्वर देखना केवल आपको। तो फेमस में यहाँ पर आपके 3 स्वर लिखे हुए हैं, लेकिन इन तीनों स्वरों का जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, वो आपका कितने बार में निकल रहा है। तो फेमस का में जो आप यहाँ पर स्वर लिखे, तो स्वर का प्रोनाउंसिएशन आपका 2 बार में आ रहा है। एक बार में तो ए का हो जाएगा, एक बार में आपको ओ और यू का हो जाएगा। इसी तरीके से समझिए, जैसे ग्रेट में देखिए कि ग्रेट में जो आपके स्वर दिए गए हैं, तो दोनों स्वरों का प्रोनाउंसिएशन आपका कितने बार में निकल रहा है, या उसका उच्चारण आपका कितने बार में निकल रहा है। तो ई और ए दोनों का उच्चारण यहाँ पर आपका एक बार में ही निकल जाएगा। जैसे कहते हैं आपका जो है फैट, अब इसमें देखिए केवल आपका कितने स्वर लिखे, तो मात्र एक लिखा है। तो यहाँ पर स्वर का उच्चारण मात्र आपका कितने बार में हो जाएगा, तो एक बार में। इसी तरीके से लिख दें, जैसे हम मान लीजिए कि इंटेलिजेंट, इस तरीके से। अब देखिए इसमें आपके कितने स्वर हैं, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर इन चारों स्वरों का प्रोनाउंसिएशन एक बार में निकलेगा, कि यहाँ पर चारों स्वरों का प्रोनाउंसिएशन आपका एक से अधिक बार में निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इस आई का अलग होगा, और आपके इस ई का अलग होगा। इस तरीके से आपको ये पता लगाना है कि ये जो शब्द है, ये शब्द आपका कितने सिलेबल का है, तो आपका 2 सिलेबल का है, ठीक है ना। जैसे ग्रेट लिखा है, तो ग्रेट आपके कितने सिलेबल का शब्द है, तो ये आपका 1 सिलेबल का शब्द है। जैसे फैट लिखा है, तो फैट आपका कितने सिलेबल का शब्द है बच्चा, तो 1 सिलेबल का शब्द है। इसी तरीके से इंटेलिजेंट आपका कितने सिलेबल का हो जाएगा, आपके 4 सिलेबल का शब्द हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनके नियमों को समझने के पहले जरूरी है कि शब्द आपका कितने सिलेबल का बना है, एक का है या एक से अधिक का। बस केवल 2 ही चीजें पहचाननी है, या तो ये पहचानना है, मतलब केवल आपको यही बात अकेले पहचाननी है कि वो शब्द एक सिलेबल का है कि एक से अधिक सिलेबल का, ठीक है। यदि एक का होगा तो उसके लिए रूल आपको अलग लगेगा, यदि एक से अधिक का होगा तो उसके लिए आपको रूल अलग लगेगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर कुछ नियम देख लेते हैं आपको कैसे करके बनाना है। इसके केवल आपके बेसिकली 2 रूल होते हैं। पहला तो ये है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में ER या EST लगा देना है। दूसरा यह है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मोर या मोस्ट लगा देना है। ध्यान से समझिए, पहला नियम यह है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में ER या EST लगा देना है पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने में। दूसरा नियम यह है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आपको मोर या मोस्ट लगाना है पॉजिटिव या कंपैरेटिव, मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव या तो आपका सुपरलेटिव बनाने में, ठीक है। तो देखिए कब आपको इस एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में ER अथवा
EST लगाना है और कब आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मोर या मोस्ट लगाना है। तो बिल्कुल इसकी सिंपल सी बात होती है कि जो भी आपका शब्द केवल एक सिलेबल का होगा, केवल एक सिलेबल का होगा, वहां पर एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में ER या EST लगा देंगे तो वह शब्द आपका कॉम्परेटिव या तो आपका सुपरलेटिव डिग्री का बन जाएगा। और जो भी आपके शब्द एक से अधिक सिलेबल के होंगे, ध्यान रखिए, जो भी आपके शब्द एक से अधिक सिलेबल के होंगे तो उस शब्द के पहले आपको मोर या मोस्ट लगाना है, तो उससे आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब वहां पर पॉजिटिव से कंपैरेटिव या तो आपका सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ग्रेट, ठीक है ना, ग्रेट अभी आपका पॉजिटिव डिग्री का शब्द है। इसका जब हम लोग यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का शब्द बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए ग्रेट आपका कितने सिलेबल का, तो केवल एक का होगा, चूंकि ई और ए का उच्चारण आपका एक बार में निकल आए। इसलिए इसका कॉम्परेटिव बनाते समय ग्रेट के साथ में केवल आपको ER लगा देना है, ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। और जब इसी का यहाँ पर आप लोग सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसी ग्रेट के अंत में आप लोग केवल क्या करेंगे, EST शब्द लगा देंगे, तो ये आपका सुपरलेटिव का शब्द बन जाएगा। जैसे कोई दूसरा शब्द लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर लॉन्ग, ठीक है ना। अब देखिए लॉन्ग यहाँ पर आपको एक ही स्वर लिखा है, इसका मतलब है कि ये शब्द आपका एक सिलेबल का होगा। तो जब इसका यहाँ पर कॉम्परेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, लॉन्गर। और जब इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। ये क्लियर हो गई बात आपको। इसी तरीके से देखिए यदि हम लोग जैसे यहाँ पर लिखे हैं लर्नड, लर्नड, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए लर्नड, यहाँ पर आपके जो है एक ई और एक आपका स्वर ये लिखा है, एक यहाँ पर ये लिखा है, और दोनों का उच्चारण आपका एक से अधिक बार में आ रहा है। इसका मतलब है ये शब्द आपके एक से अधिक सिलेबल का है। जब एक से अधिक सिलेबल का है तो यहाँ पर कॉम्परेटिव बनाने में शब्द के पहले पहले आपको मोर लगाना पड़ेगा, तथा सुपरलेटिव बनाने में शब्द के पहले आपको जो है मोस्ट लगाना पड़ेगा। इस तरीके से इसका जो कॉम्परेटिव बनेगा तो हो जाएगा मोर लर्नड, और इसका जो सुपरलेटिव बनेगा तो बन जाएगा आपका मोस्ट लर्नड। क्लियर। जैसे एक और शब्द ले लीजिए, मान लीजिए आपका हैंडसम, हैंडसम, ठीक है ना। अब जब इसका बनाए देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपके जो है 3 स्वर है, लेकिन इनका जो सिलेबल है केवल आपको 2 सिलेबल का शब्द है, चूंकि ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा यहाँ पर। तो इसका देखिए यहाँ पर एक से अधिक का आ रहा है, तो आपका कॉम्पिटिटिव बनाने में मोर लगा लेंगे, मोर हैंडसम। और सुपरलेटिव बनाने में बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, मोस्ट लगा लेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से कुछ शब्दों को और जरा देख लीजिए अभी। जैसे कि आपका लिखा वाइड, ठीक है, आपका जाओ वाइड। तो देखिए यहाँ पर जब भी किसी शब्द के अंत में आपका ई दिया जाता है तो उसका किसी भी प्रकार का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। ध्यान रखिए, जब भी किसी भी शब्द के अंत में आपको ई दिया जाए तो उसका किसी भी प्रकार का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जब यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन ना होगा तो इसका मतलब होगा कि ये शब्द आपका केवल एक सिलेबल का बना है। जब एक का शब्द का जब आपका शब्द यहाँ पर एक सिलेबल का बना है तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंत में कॉम्परेटिव बनाने में ER लगाना पड़ेगा, तथा सुपरलेटिव बनाने में आपको जो है EST लगाना पड़ेगा। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि व्हाइट और व्हाइट दोनों के अंत में यहाँ पर ई लिखा है, और यहाँ भी आपको ई जोड़ना है। यदि आप लोग इसको इसी तरीके से लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिख जाएगा, ऐसा करके, जो कि आपका गलत है। इसलिए यहाँ से जो एक ई है ना, तो उस ई को हटा लेंगे कि एक ई ही यहाँ पर आपका आएगा। तो इस तरीके से व्हाइट का कंपेरेटिव आपका व्हाइटर, और व्हाइट का सुपरलेटिव जो बनेगा आपका वाइटेस्ट। इसी तरीके से व्हाइट का बनाएंगे तो आपका आ जाएगा वाइडर,
और इसका हो जाएगा बेटा वाइडेस्ट। तो इसमें क्या याद रखना है, इसमें केवल आपको ये रखना याद है कि ऐसे शब्द जो केवल सिंगल सिलेबल के होते हैं और उनके अंत में यदि आपका ई दिया गया हो पहले से, तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते समय या तो केवल आर लगा देंगे या तो केवल उसमें से ईएसटी लगा देंगे और आपका बन जाएगा। इसी तरीके से कुछ शब्द भी आपके और भी है, जैसे लिखा मैंने यहाँ पर फैट, थिन, हॉट, ठीक है ना। अब देख पा रहे होंगे कि ये तीनों शब्द आपके सिंगल सिलेबल के हैं, और जब इसका यहाँ पर कॉम्परेटिव बनाएंगे, इसका जब भी सुपरलेटिव बनाएंगे, तो इनके अंत में आपको ईआर अथवा ईएसटी लगाना पड़ेगा। लेकिन ईआर और ईएसटी तो इसमें से लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक नियम ये भी याद रखना है, ये जो आपका देख पा रहे हैं कि अंत में यहाँ पर एक आपका कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट पहले यहाँ पर एक आपका वॉवल है। ये अंत में फैट का जो अंतिम लेटर है यहाँ पर आपका क्या कॉन्सोनेंट यानी कि आपका व्यंजन है, और इसके ठीक पहले ही एक यहाँ पर आपका एक जो है वॉल दिया गया है, ये भी एक आपका कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर आपका जो वॉल है ये आपका कॉन्सोनेंट और ये आपका यहाँ पर वॉल है। तो देख पा रहे होंगे कि जब किसी शब्द के अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट दिया जाए और उसके ठीक पहले आपका केवल एक स्वर दिया जाए, ध्यान रखिए नियम होता है ये, जब किसी शब्द के अंत में आपका केवल एक व्यंजन दिया जाए और उसके ठीक पहले आपका केवल एक ही स्वर दिया जाए, तो जब आप लोग उसकी कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तो आपको पहले इस व्यंजन को जो अंत में दिया होता है उसको पहले डबल करना पड़ेगा। उसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डबल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि फैट का जब आप लोग कॉम्परेटिव बनाएंगे तो बेटा फैटर हो जाएगा, और इसका जब आप लोग सुपरलेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर आपका फैटेस्ट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर डबल किस वजह से किया है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव के अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट और उसके जस्ट पहले यहाँ पर आपको केवल एक ही वॉल दिया गया है, केवल इस वजह से। इसी प्रकार से थिन का देखेंगे तो आपका थिनर, और इसका यहाँ पर सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, थिनेस्ट, ठीक। यहाँ पर हॉट का आपका हॉटर, और यहाँ पर आपका हॉटेस्ट। क्लियर है ना, ये कोई दिक्कत आपको, यदि कोई समस्या हो, कोई बात ना समझ में आए, कोई परेशानी तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। इसके अलावा बेटा आपको कुछ एक दो शब्द और रखने याद, जो कि बिना किसी नियम के बनाए जाते हैं, उनको केवल याद रख लीजिए क्योंकि ये आपके काम आएगा। एक तो केवल आपको गुड के बारे में समझना है कि गुड का कॉम्परेटिव आपका बेटर होता है, गुड का सुपरलेटिव आपका बेस्ट होता है, ये क्लियर है। एक यहाँ पर आपको गुड का जस्ट अपोजिट बैड, ठीक है ना, इसको वर्स, इसका कॉम्परेटिव होता है, और वर्स्ट इसका आपका सुपरलेटिव होता है। इसी तरीके से एक दो शब्द और, जैसे कि मान लीजिए मच और मैनी, दोनों की बात करें एक साथ में, इनका दोनों का कॉम्परेटिव आपका मोर होता है और इनका दोनों का सुपरलेटिव आपका मोस्ट होता है, ठीक है। इतनी सी बात है, आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि गुड और बैड का ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो ये दोनों ज़्यादा रखिए याद, बाकी ये तो आपको लर्न हो जाएंगे, मच और मैनी दोनों का मोर और मोस्ट। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको पहचानना है जो वाक्यों को, ठीक है, कि वाक्यों को आपको पहचानना है कि कोई वाक्य हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य आपका पॉजिटिव में है, कि वाक्य आपका कॉम्परेटिव में है, कि वाक्य आपका सुपरलेटिव में है। सबसे पहले आपको जब तक ये वाक्य पहचानने नहीं आएंगे तब तक भैया आप लोग वाक्य नहीं बदल पाओगे पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, ना तो आप लोग जो है कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव। तो पहचानने के लिए केवल आपको कुछ बातों को याद रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखे देता हूं, पॉजिटिव डिग्री में केवल आपको ये शब्दों को रखना होगा याद, एज और एज, सो और एज, ठीक है। मतलब जो भी आपका वाक्य पॉजिटिव डिग्री में होगा उस वाक्य में आपका एज और एज जरूर दिया जाएगा, उसके बीच में यहाँ पर आपका एडजेक्टिव लिखा होगा। इसी तरीके से या तो आपका सो और एज दिया जाएगा, उसके बीच में यहाँ पर आपका ये एडजेक्टिव लिखा होगा, ठीक है ना। और इनकी जो हिंदी होती है इन शब्दों की, एज और एज, सो और एज, तो इनकी हिंदी जो पहले वाले शब्द होंगे इनकी दोनों की हिंदी आपकी सेम हो जाएगी, और आपके जो दूसरे वाले शब्द होंगे इनकी दोनों की हिंदी आपकी
सेम हो जाएगी। तो पहले वाले शब्द की हिंदी होगी बेटा इतना, इतनी, इतने, ध्यान रखिए। इतनी और इतने, पहले वाले शब्द की हिंदी ये हो जाएगी। और जो दूसरे वाले शब्द होंगे ना, उनकी हिंदी होगी उतना, उतनी और उतने, ध्यान रखिए, ठीक है। पहले वाले के इतना, इतने, इतने तथा दूसरे वाले के आपके उतना, उतनी और उतने, ठीक। जैसे कोई वाक्य आ जाए कि वह इतना मोटा है जितना कि तुम, ठीक है ना, वह तुम इतना खाते हो जितना कि तुम्हारा दोस्त, इस तरीके से जो होंगे ना, तो वहां पर इतना, इतनी, इतने, जितना, जितनी, जितने, सॉरी ये तो गलत हो गया पूरा साला। देखो बेटा, यहाँ पर आपको एज एज और आपको सो एज जो लिखे, तो इनकी हिंदी आपकी एक जैसी होती है, मतलब एज और एज, पहले वाले की हिंदी आपकी बिल्कुल सेम होगी। जो दूसरा लिखा एज और एज, उसकी हिंदी आपकी जो है दूसरी होगी, ठीक है ना। तो पहले वाले शब्द की हिंदी आपकी इतना, इतने, इतने, ध्यान रखिएगा, इतना, इतनी और इतने। और आपका जो दूसरा वाला शब्द होता है उसकी हिंदी आपकी जितना, जितनी, जितने। पहले वाले की हिंदी आपकी इतना, इतने, इतने, और दूसरे शब्दों की हिंदी आपकी जितने, जितने, जितने। जैसे कोई आपका आ जाए वाक्य कि वह इतना मोटा है जितना कि जो है कुंभकर्ण, ठीक है, वह इतना मोटा है जितना कि कुंभकर्ण। तो यहाँ पर इतना की अंग्रेजी आपको एज, एज या सो लग जाएगी, और जितना की अंग्रेजी आपके वहाँ पर एज, ये आपका आपका जो दूसरा वाला है आपको वहाँ पर वो लगा देना है। इसी प्रकार से देख लीजिए, जैसे आपका जो सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री में है, जो आपका वह कॉम्परेटिव डिग्री का हो, उसको आप लोग कैसे करके पहचानेंगे। तो जितने भी कॉम्परेटिव डिग्री के वाक्य होते हैं, उनमें से होता है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज जरूर होता है। ये ध्यान रखिए, ये आपकी पहचान होगी कॉम्परेटिव डिग्री के, कि एडजेक्टिव या एडवर्ब की कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज जरूर होता है। और यदि ऐसा कोई आपका वाक्य मिल जाए तो समझ लीजिए कि वह वाक्य आपका कॉम्परेटिव डिग्री में है। और इस जो देन की हिंदी होती है, तो इसकी हिंदी या तो आपका से, या से ज्यादा, या से अधिक, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक। इसी तरीके से आपका जो ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य होते हैं, देखिए उनकी पहचान क्या होती है। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों की पहचान देख लीजिए। तो यहाँ पर जो भी सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य होगा, वहां पर सुपरलेटिव डिग्री के शब्द के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के शब्द के पहले आपका हमेशा ये टी एच ई द, ये शब्द जरूर दिया जाएगा। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री के आगे आपका द दे दिया जाए, तो समझ लीजिए कि आपका वह वाक्य हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक उदाहरण बता दूं, आप लोग इनको देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे करके। आपको पहचान करके केवल बताना है कि ये वाक्य आपका किस डिग्री का है। जैसे मैंने लिख दिया, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। आप लोग बता सकते हैं कि ये वाक्य आपका किस डिग्री में है, पहले नंबर का। दूसरा, रामू वाज एज हंग्री एज यू। आपको बताना कि ये सेंटेंस किस डिग्री में है। तीसरा है, दे आर मोर पावरफुल देन you and your friends, your friends।
इस तरीके से, ठीक। आपको इनमें से पहचानना है कि कौन सा वाक्य आपका किस डिग्री में है, और यदि आप इन वाक्यों को पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अगला जो वीडियो होगा उसमें से बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि किसी वाक्य को पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव या आपका पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव प्लस सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाना है आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। यदि इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात अभी तक आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करिएगा, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ 2-4 अपने दोस्तों को भी बता दें कि भैया इस नाम के चैनल को सर्च कर लीजिए यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो।